हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए उनको भी दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए आज मैं महादेव की मैसेज लेते हैं और महादेव महाकाली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ महादेव, जितनी ब्लेसिंग, जितनी खुशी आप सभी हमें देते हैं उतनी से दुगनी तिगनी माँ आप सभी के जीवन में खुशी दे। तो चलिए आप जिस देवी देवता को मानते हैं वो अपने हिसाब से ले लेंगे, जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए तो कार्ड तो गिर गया है। देखिए बॉटम का एनर्जी है 7 ऑफ सोर्स, एट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स, द जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड है जो कि है आपकी शत्रु का ये एनर्जी है जो अब अकेलेपन में जाने वाली है या जाने वाला है, जिन्होंने आपके साथ छल किया है, कपट किया है। मैंने फर्स्ट में नहीं बोले कि किसके लिए कर रहे हैं, पर ये 8 ऑफ कप्स का एनर्जी आया है। तो ये सोचिए कि आपके साथ पास्ट में आपके शत्रु इस तरह खेल खेली है या खेला है जो कि आपकी पार्टनर से दूर किया था या आपकी पार्टनर से ही दूर करने में वो कामयाबी हो गई थी या हो गया था। जिन शत्रु आपके हिसाब से ले लीजिएगा अपने हिसाब से, जो देखिए किन्हीं का शत्रु मेल भी हो सकती है, किन्हीं को फीमेल भी हो सकती है, हो सकता है किन्हीं को खुद का सोच ही बना देता है ऐसे। इसलिए अकेलापन जब तक किसी से धोखा नहीं मिलता है, जब तक किसी से हमें दर्द नहीं मिलता है, तब तक अकेलेपन कभी नहीं महसूस होता है। इसलिए आपको पास्ट में अकेलापन दिया गया जो कि आप उस एनर्जी में आप हमेशा सोच विचार करते रह गए। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उस एनर्जी में आप हमेशा सोचते रह गए कि आखिर मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, हमने क्या गलती की है, कहाँ पे क्या गलती की है जो हमारे साथ ये सब हो रहा है, जो आप समझ ही नहीं पा रहे थे। आपके जीवन में क्यों धोखा मिला, इसका वजह क्या था, इसका कारण क्या है। आप हमेशा 2 नाव पे रहे हैं, 2 मन कहीं और, दिमाग कहीं, मन कहीं और, बुद्धि कहीं और आपको लगा है। आप स्वयं चौकन्ते रहते थे कि किधर हम जाएं, इधर जाएं, ये सही बोल रहा है। आपके जीवन में हमेशा जब भी आपको डिसीजन लेना है तो 2 नाव पे रहना है, 2 लोगों की चूज करना है। एक फैमिली भी हो सकते हैं, दूसरा प्यार भी हो सकते हैं। तो आपको इस एनर्जी में मतलब आप रहे हैं पास्ट में, उसी के कारण आपको अकेलापन मिला और आप टूट गए। फिर आप सोचे कि ऐसे रिश्ते से हम मूव ऑन हो जाते हैं जो कि शायद इससे आपको सुकून मिले। आप सोचे पास्ट में कि अगर इस रिश्ते से हम दूर चले जाते हैं, किसी के लिए आपने अपना प्यार के कुर्बान कर दिए, किसी के लिए अपनी करियर को कुर्बान कर दिए, अपनी जॉब छोड़ दिए, अपनी बिजनेस छोड़ दिए, किसी के लिए अपने मतलब
अपने प्यार को छोड़ दिए। मतलब आप हमेशा दो नाव पे रहें। आपको लगा अगर एक रिश्ते को छोड़ते हैं तो दूसरा तो हमसे खुश रहे, पर आपकी वो गलत थी, क्योंकि आपके रिश्ते में नज़र लगाने वाले कोई और थे ऐसे जो कि आप समझ नहीं पाए। कोई आपके रिश्ते में ऐसे थे जो आपको और आपके बच्चे से दोनों से नफरत करते थे। वो सिर्फ नफरत की भावना में ही आपका अकेलापन देखना चाह रही थी या चाह रहा था, या आपको कन्फ्यूजन में डाल रहा था। जो भी आपको बस में करना चाहता था वो अपनी बातों में फंसाना चाहता था, या पैसे देकर फंसाना चाहता था, या आपके पास पैसे होगा उसकी लालच में ऐसा कार्य करता होगा। क्योंकि ये महादेव की रीडिंग कर रहे हैं। फिर बोलते हैं देखिए महादेव जजमेंट किए हैं, आपकी न्याय किए हैं, क्योंकि आपने हो सकता है बाद में आप पछताए हैं। उस एनर्जी में तो चले गए, आप अकेलेपन में तो चले गए, आप चूज किए पर गलत लोगों के चूज किए, जो कि आपके लिए सही नहीं था, आपके लिए गलत था। आपके लिए वो गलत ही साबित हुआ। आपको बाद में एहसास हुआ कि आपने जिसको भी पास्ट में चूज किए वो आपके लिए सही था। वो आपसे रिश्ते और मुंह मोड़ना चाहते थे। तो आप पछता रहे हैं इस वक्त, या पास्ट में पछताए हैं तो ईश्वर से मैनिफेस्ट किए हैं तो वो न्याय दिए हैं, जजमेंट सुनाए हैं, जस्टिस, वो जस्टिस दिए हैं। जजमेंट जस्टिस है, नहीं सॉरी जजमेंट है, जस्टिस नहीं जजमेंट है। वो जजमेंट किए हैं वो, क्योंकि ईश्वर हमारे वकील होते हैं। कौन सही है कौन गलत है ईश्वर ही हमें न्याय देते हैं, क्योंकि उनकी कोर्ट में कभी गलत नहीं हो सकता है। जो कि हम अगर ईश्वर पे समर्पित हैं, ईश्वर पे विश्वास किए हैं, तो वो हमारे लिए वकील ही बन जाते हैं। जो कि हमारे हर कोर्ट में, हर माइंड में अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव देते हैं। गलत लोगों हैं, गलत लत लगा हुआ है, उससे हमें निकलने में ईश्वर मदद करते हैं। पर विश्वास है तो आपके साथ शायद आपने ईश्वर पे विश्वास किए हैं, भरोसे किए हैं और ईश्वर से न्याय मांगे हैं। आपने भजन किए ईश्वर के समीप गए। आप भजन भी सुनते होंगे ईश्वर के, बहुत आराधना भी करते होंगे आप बहुत, अपनी किन्हीं अपनी करियर के लिए, अपनी धन के लिए, किन्हीं अपने प्यार के लिए। तो वो मैनिफेस्ट आपको कबूल किया गया है, महादेव कबूल किए हैं। और आपको इस पोजीशन पर ईश्वर महादेव, क्योंकि बहुत भोले हैं, पर उनके भक्त भी भोले होते हैं, जो कि सभी पे विश्वास करते हैं सच्चे दिल से, और सभी को वो अपने समझ लेते हैं। भोले बाबा का भक्त भोले ही होते हैं, जो सबको अपना मान लेते हैं, अपना बना लेते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखने में, जो कि आपने किए हैं। अपने के दूसरे के खुशी के लिए अपना खुशी कुर्बान किए हैं, अपने की प्यार, दूसरों के प्यार के लिए अपना प्यार कुर्बान किए हैं, दूसरे के करियर के लिए अपना करियर बर्बाद किए हैं। तो उसमें ईश्वर देखे हैं कि आप कितनी दूसरों के लिए किए हैं, पर अपने लिए कुछ भी नहीं। तो अब आपको अपने लिए करना है, अपने स्वयं के लिए करना है। और अगर किए भी हैं तो ईश्वर आपको इस पोजीशन पर देखना चाहते हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ ठगी है, इसमें ठगा ही है, क्योंकि आपको हमेशा कन्फ्यूजन में डाला है। तो आपको रिश्ते से दूर किए हैं, आपको करियर से दूर किए हैं, आपके प्यार के साथ साथ यानी हर एक चीज़ पे हक किसी और के हुआ है। आप स्वयं आप अपने ऊपर हक भी नहीं जमा सकते, अपने से आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। किसी और की बातों पे, किसी और की हुकूमत से आपको चलना है, रहना है। इस तरह आप रहे हैं हमेशा, तो ऐसा नहीं है। अब ईश्वर आपके साथ न्याय किए हैं। और आपकी शत्रु की देखिए, जो आपकी रातों की नींद उड़ चुका था, देखिए इसके नीचे है, आप तो डिसीजन ले लिए थे पास्ट में,
डिसीजन ले लिए थे कि हम अकेले रह लेंगे, अकेले जी लेंगे, पर आप रात में सो नहीं पाते थे। रात को उठ उठ के आप जागते थे, उसी बातों को ध्यान करते थे, जिस बातों से आपको दुख मिला, जिस बातों से आपको दर्द मिला। आप कभी समझ नहीं पाए कि क्यों मेरे साथ ये सब हुआ है, पर आपको ईश्वर ने देखे हैं, रोते देखे हैं। ईश्वर आपको इस एनर्जी में देखे हैं कि आपने दान भी बहुत किए हैं, सबको लिए देखे, कुर्बान किए हैं, प्यार भी कुर्बान किए, पैसे भी, धन भी, अपनी तन की वस्त्र हो सकता है किन्हीं ने दान किए, इतना तक वो दान किए हैं। चीज़ गहना से लेकर सारा चीज़ मतलब दान किए हैं। ऐसी इसमें एनर्जी ईश्वर दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि आपने ऐसे लोगों पे विश्वास किए, पर वो विश्वास आपका सारा व्यर्थ नहीं गया है। जो दान आपने किए हैं वो दान भी आपका व्यर्थ नहीं गया है। ईश्वर सब देखे हैं आपने कितनी दान किए हैं, कितनी पुण्य कमाए हैं आप। उस पुण्य का फल आपको अब ईश्वर देने वाले हैं। जिस शत्रु ने आपको इस एनर्जी में डाले हैं वो सारा बैकफायर हुआ, क्योंकि बॉटम का एनर्जी है जो कि 7 ऑफ सोर्स का है, तो उल्टा चाल गया है, जो कि आपको साथ देखिए छल हुआ था, आपको साथ ये सब छल से किया गया था। बॉटम का एनर्जी है तो ये इससे मिलाइए, जो कि आपके साथ छल हुआ था, छल से आपको दूर किया गया, आपके पार्टनर से दूर किया गया, आपके पैसे से दूर किया गया। आपने कभी समझ नहीं पाए कि मेरे साथ छल हुआ, क्योंकि ये पीठ पीछे आपके हो रहा था, पीठ पीछे आपको षड्यंत्र रच रहा था। आपके शत्रु, जो भी शत्रु हैं, वो शत्रु आपको पीठ पीछे वार कर रहा था, पीठ पीछे आपकी बुराई, आपको आपके पार्टनर से दूर करने की साजिश रच रहा था, यह रच रहे थे। पर अब सारा बैकफायर हुआ है। वो महादेव जजमेंट किए हैं, न्याय किए हैं, तो उन्हीं के पास ये सारा दर्द पेन, जितनी अकेलेपन आप देखे हैं, झेले हैं 8 साल से, किन्हीं को 20 साल से ये दर्द मिला है, 20 साल से ये जख्म, ये इंतज़ार में है कि कब मेरे जीवन में खुशी आएगा। क्योंकि इतने साल से आप मेहनत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, पर आपको कभी जीवन में खुशियाँ नहीं मिला है। पर ईश्वर देखे हैं कि निस्वार्थ प्रेम करने वाले आप इंसान हैं, निस्वार्थ दान करने वाले आप इंसान हैं। तो ईश्वर इसी देखकर वो जजमेंट दिए हैं। 9 का एनर्जी है, 9 का एनर्जी है। 8 से आपके जीवन में स्टार्ट हुआ था, जो कि 8 नंबर से इस रीडिंग में स्टार्ट है। आपके जीवन में छल हुआ, कपट हुआ, आप रिश्ते से हाथ धोए, रिश्ते में आपको अकेलापन मिला, किन्हीं का तो पार्टनर इस दुनिया से चले गए क्योंकि अकेले आप हो गए, जो कि ये दर्द आपको सहा नहीं गया, आपको रात को नींद उड़ गया, चैन खो गया आपको, हमेशा आप इसी गम में, आप हमेशा समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे जीवन में इतना गम क्यों मिला, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण था ब्लैक मैजिक, जो कि पीठ पीछे वार किया गया था आपकी पार्टनर को छीनने के लिए और आपकी प्यार के छीनने के लिए। तो अभी भी यही कह रहे हैं ईश्वर, देखिए अभी भी समय कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अपने रिश्ते को आप बचा सकते हैं। ये डाउनलोड मैसेज दे रहे हैं, अभी भी ईश्वर आपके साथ हैं, वो न्याय दे रहे हैं। तो लड़ना आपको है। मैनिफेस्ट आपने मैनिफेस्ट किए हैं, वो मैनिफेस्ट सक्सेस हुआ है। वो नंबर 6 का एनर्जी भी है, सक्सेस हुआ है। आपने मांगे हैं, प्रेम मांगे हैं, आपने ईश्वर से पैसे मांगे हैं, आपने अपनी जॉब के लिए मैनिफेस्ट किए हैं, या किसी चीज़ में आप न्याय मांगे हैं, जस्टिस मांगे हैं, जजमेंट कि हमें
न्याय दीजिए ईश्वर। अगर मैं बेकसूर हूँ तो हमें न्याय दीजिए। तो ये देखिए नंबर 1 का एनर्जी है। 1 से लेकर 8 मंथ तक आते आते आपकी शत्रु की आपको जीवन से जाना तय है। निश्चित है कि वो आपके जीवन से चली जाएगी या चले जाएगा। जितना भी आपके साथ अकेलापन कन्फ्यूजन में डाला गया है, तो वो अब आपको 6 का एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्स, 6 भी है, 7, 9, 8, 2 का है। किन्हीं को इस फरवरी में मार्च आ गया है, पर फरवरी में किन्हीं को बर्थडे हो सकता है या एनिवर्सरी हो सकती है। किन्हीं को 8 अगस्त में एनिवर्सरी है या बर्थडे है, जो कि आपको 8 साल से ये सब दर्द मिला है। किन्हीं को 9 साल से खुशी के लिए तरसे हैं कि हमारे जीवन में कभी पैसे देख सकते हैं। कभी सोचे हैं नहीं कि हमारे जीवन में पैसे की इतना कमी क्यों हुआ, क्या कारण है, पर वो खुशी वापस आने वाला है आपके जीवन में। जितनी दर्द आपने सहे हैं, आप नंबर 1 सुपरस्टार बनकर निकलेंगे। इतना यकीन मानिए, आप एक स्टार हैं। आप ऐसी मैनिफेस्टर हैं जो कि दान पुण्य धर्म करने वाले इंसान हैं। आपका ईश्वर की भक्ति में आप हमेशा विलीन रहते हैं। अपने हमेशा सत्य की राह पे चलते हैं। क्योंकि देखिए न्याय करते हैं आप, न्याय प्रिय इंसान हैं। आप स्वयं भी न्याय प्रिय हैं, एक सच्ची डिवाइन सोल हैं। और आपने कभी किसी के लिए बुरा मैनिफेस्ट नहीं किए हैं। आपने सभी के लिए अच्छे सोचे हैं। पर आपकी शत्रु जो भी है वो आपके लिए कभी अच्छी नहीं सोची है। वो तो आपको जीना हराम कर दी थी। जीना, चैन, सुकून सब आपके ले लिया था। पर अब फिर भी निकल जाते हैं, ऐसी एनर्जी से भी निकल जाते हैं। क्योंकि आप में वो शक्ति है, आप में वो भक्ति है, जो कि चाह कर भी कोई आपको पीछे ढकेल नहीं सकता है। जो आपको ढकेलने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में पीठ पीछे भी पार करेगा, वो सारा बैकफायर होकर महादेव उसी के पास भेज देंगे और आपके जीवन से उसको दूर भेज देंगे। क्योंकि समुद्र की पार एक देखिए जा रहा है। जो इंसान है वो अपनी रास्ता खुद ही आगे तय कर रहा है। क्योंकि अब ईश्वर आपके समीप ऐसे लोगों की रहने ही नहीं देंगे। क्योंकि ऐसे लोगों आपके लायक ही नहीं हैं। जो आपके जीवन में हमेशा अकेलापन देखना चाहती है या चाहता है, जो आपको रातों की नींद और चैन आपको ले लिया और कन्फ्यूजन में हमेशा दो नाव पर खड़ा कर दिया। अगर आप भक्ति भी करते तो भक्ति से भी भटकाने की कोशिश किया जाता है। आप प्यार भी करते हैं तो प्यार से भी आपको छीनने की कोशिश किया जाता है। अपनी पार्टनर पे विश्वास करते हैं, उससे भी आपको मतभेद करा दिया जाता है। इसलिए ईश्वर अब जजमेंट किए हैं और आपके जीवन में न्याय किए हैं। ऐसे लोगों की जाना आपके जीवन से तय है। आपकी दुश्मन के आभार है। ये सोचिए कि आपकी दुश्मन को आपको जीवन से अब कट ऑफ होना ही होना है। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो के। लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ गलती भुला गया होगा तो क्षमा कीजिएगा। बाय। जय माता दी।